नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। उस पेंशन स्कीम में हम उसमें जमा हुए हुए पैसे को किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसमें दो केस बनेंगे। एक तो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से पहले अपने एनपीएस अकाउंट से हम पैसे की निकासी किस तरीके से कर सकते हैं, और जब हम रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद हमें उस अकाउंट से पैसे की प्राप्ति किस तरीके से होती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कंडीशन को आज हम अपनी इसी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले अपने उस अकाउंट से, ठीक है दोस्तों, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से पहले यदि कोई कर्मचारी अपने उस एनपीएस अकाउंट, जिसे हम प्राण अकाउंट भी बोलते हैं, उससे अगर हम पैसा निकालना चाहते हैं, निकासी करना चाहते हैं, तो उसका क्या रूल और क्या रेगुलेशन है दोस्तों, ये समझेंगे। सबसे पहले ये हम जानते हैं पहले से कि जो हमारा एनपीएस अकाउंट होता है यानी कि प्राण अकाउंट होता है, उसमें हमारे बेसिक प्लस डीए का जो 10% अमाउंट होता है वो हमारी सैलरी से कट होता है, और कटने के बाद पर मंथ उस अकाउंट में जमा हो जाता है। और साथ ही साथ उस जमा हुई राशि में सरकार अपना 14% हिस्सा भी डालती है। तो कुल मिलाकर 24 यानी कि 24% धनराशि हर महीने उस अकाउंट में जमा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब वो जमा होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, तो कई बार कर्मचारी की लाइफ में ऐसा फेज आएगा कि उसे अपने रिटायरमेंट से पहले किसी कंडीशन में पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि वो उस अकाउंट से किस प्रकार से अपने रिटायरमेंट से पहले अमाउंट को निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके समय को बिना बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है एनपीएस से निकासी की प्रक्रिया। दोस्तों, जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अमाउंट निकालेगा, तो उसमें पहली कंडीशन बनेगी, रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी अपने एनपीएस खाते से अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी कर सकता है। पहला पॉइंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वो अपने एनपीएस अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी कर सकता है। अधिकतम 3 बार पार्शियल यानी कि आंशिक निकासी कर सकता है। और इस आंशिक निकासी में जितनी भी वो 3 आंशिक निकासी होंगी, उनमें प्रत्येक बार वो अपनी जमा की गई राशि का 25% ही निकाल सकता है। इसमें वह प्रत्येक बार अपने योगदान का 25 यानी कि 25% हिस्सा ही निकाल सकता है। ध्यान रखना है दोस्तों, जो वो 3 बार निकासी करेगा यानी कि जो अमाउंट अपने एनपीएस अकाउंट से निकालेगा, तो उस एनपीएस अकाउंट से वो प्रत्येक बार में अपनी, ठीक है दोस्तों, सरकार के कंट्रीब्यूशन का मतलब नहीं है, सिर्फ अपने वाले कंट्रीब्यूशन का 25% ही एक बार में निकाल पाएगा, है ना दोस्तों। ये ध्यान रखना है। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा ये गलतफहमी है कि जो भी हमारे अकाउंट में टोटल जमा होगा हम उसका 25% निकाल पाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी का योगदान होगा, उस योगदान का ही वो 25% एक बार में निकाल पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो जो आंशिक निकासी आप अपने खाते से, आपका खाता 3 साल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जो आंशिक निकासी है कब से शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने अभी जमा किया और 1 साल बाद तुरंत निकाल लेंगे उसमें से, नहीं। कम से कम आपका जो खाता है वो एनपीएस खाता 3 साल पुराना है, यानी कि 3 साल लगातार वो कंटिन्यूअस चलता हुआ रहना चाहिए। उसमें आपकी अमाउंट हर महीने जमा होनी चाहिए। कब तक? 3 साल तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आंशिक निकासी के बीच कम से कम 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष में अपनी आंशिक निकासी की, उसके बाद अगले साल फिर आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप उस साल नहीं निकाल पाएंगे। आपकी जो प्रत्येक आंशिक निकासी है, उस आंशिक निकासी के बीच में कम से कम 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए, तभी आप उस अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एनपीएस अकाउंट में। जब आप आंशिक निकासी करेंगे तो अधिकतम आप 3 बार ही आंशिक निकासी कर सकते हैं, और आपका जो अकाउंट है वो कम से कम 3 साल तक लगातार चलता हुआ होना चाहिए, और आपकी प्रत्येक आंशिक निकासी में कम से कम 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज इसमें यह भी है कि जो आंशिक निकासी आप करेंगे वो कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री होगी। टैक्स फ्री तो होनी है क्योंकि हम ऑलरेडी उस अमाउंट पर पहले से सरकार को टैक्स दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आपके अकाउंट में, वो एनपीएस अकाउंट में पैसा कट के गया है, आप पहले ही सरकार को उस अमाउंट का टैक्स दे चुके हो। तो यहाँ ये राशि जो आंशिक निकासी आप करेंगे उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, वो टैक्स फ्री होगी, कर मुक्त होगी।
इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, यदि एनपीएस खाते में 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम धनराशि है, अगर उस एनपीएस अकाउंट में विड्रॉल करते समय 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम की धनराशि है, तो आप उस धनराशि को एक मुश्त 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम धनराशि है तो कर्मचारी उस पूरी धनराशि की निकासी एक मुश्त कर सकता है। अगर उस एनपीएस अकाउंट में विड्रॉल करते समय 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम की धनराशि एग्जिस्ट करती है तो आप उस राशि को एक मुश्त निकाल सकते हैं। ऐसा प्रावधान एनपीएस अकाउंट में है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यदि कुल संचित धनराशि 2.5 यानी कि 2.5 लाख से अधिक है तो वह इससे केवल 20% राशि ही निकाल सकता है। शेष 80% धनराशि एन्युटी यानी कि वार्षिकी के लिए रखनी होगी। यदि उसमें कुल संचित धनराशि 2.5 लाख से ज्यादा है, ध्यान से रखना है दोस्तों, अगर वो संचित धनराशि 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप उसमें से केवल 20% हिस्सा ही एक बार में निकाल पाएंगे। बाकी जो उस संचित धनराशि का 80% हिस्सा है वो आपको एन्युटी यानी कि वार्षिकी, जिसे हम पेंशन भी बोलते हैं ना, जो हमें पेंशन मिलेगी वो वार्षिकी के आधार पर ही मिलेगी, वो 80% धनराशि उसे उस एन्युटी के लिए सेफ रखनी पड़ेगी। ये दूसरी कंडीशन थी दोस्तों विड्रॉल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं रिटायरमेंट के बाद। ये तो रिटायरमेंट से पहली बात थी। अब रिटायरमेंट के बाद में क्या कंडीशन होती है, जब एनपीएस अकाउंट होल्डर अपनी सर्विस यानी कि हर विभाग में वैसे 60 वर्ष तक की सर्विस होती है, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जैसे फोर्सेज है हमारी, वहां पर हम पहले रिटायर हो जाते हैं, और इसके अलावा शिक्षक विभाग में यानी जो शिक्षा विभाग होता है, शिक्षक को 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं रिटायरमेंट के लिए। लेकिन जो एक लिमिट है, जो नॉर्मल क्राइटेरिया है उम्र का रिटायर का, वो 60 वर्ष है। तो जैसे ही वो सरकारी कर्मचारी एनपीएस अकाउंट होल्डर रिटायर होगा 60 वर्ष की उम्र में, तो आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो देख लीजिए दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद 60% धनराशि एक मुश्त मिलेगी, है ना। वो जो भी आपके उस एनपीएस अकाउंट में कुल धनराशि कलेक्ट हो जाएगी, संचित हो जाएगी, उसका 60% हिस्सा आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिल जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ 40% का हिस्सा है वो एन्युटी के लिए सेफ कर लिया जाएगा, वार्षिकी के लिए। जो 40% हिस्सा सरकार एन्युटी यानी कि वार्षिकी के लिए सेफ करती है, उसे सरकार निवेश कर देती है कंपनीज में, है ना। जो भी कंपनीज होंगी उनमें निवेश करेगी। निवेश करने के बाद 1 वर्ष में जो भी उस एन्युटी पे ब्याज आएगा, उस ब्याज से ही आपको पूरे साल भर मंथली जो पेंशन मिलेगी वो उस वार्षिकी से ही बनेगी, जो 40% धनराशि एन्युटी में जमा होगी। इसमें 60% राशि को एक मुश्त मिलता है, वह टैक्स फ्री होती है। जो टैक्स फ्री राशि होगी 60%, यानी कि जो 60% अमाउंट आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी। मैंने आपको बताया कि टैक्स फ्री की होगी क्योंकि आप उस पर पहले से टैक्स दे चुके हैं, वह टैक्स फ्री रहेगी। पहले जब एनपीएस की स्टार्टिंग हुई थी उस समय सरकार ने ये कहा था कि ये जो राशि 60% आपको एक मुश्त मिलने वाली, इस पर टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ विरोधों के बाद इसे सरकार ने वापस कर लिया, यानी कि इस राशि को कर मुक्त कर दिया। दोस्तों इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने जो ये वीडियो बनाई है, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि एनपीएस को बढ़ावा देना है। मैं हमेशा से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब सरकार ने हमें इस स्कीम में डाल ही दिया है तो हमें इस स्कीम की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के बाद ही हम इसका कंप्लीट विरोध करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। रिटायरमेंट के बाद यदि एनपीएस अकाउंट में 5 लाख या उससे कम धनराशि है, जब हम 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे यानी कि एनपीएस अकाउंट होल्डर रिटायर होगा, तो रिटायर होते वक्त अगर उसके एनपीएस अकाउंट में, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं लेकिन फिर भी यदि किसी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 5 लाख या उससे कम की धनराशि होगी तो उसे वो पूरी की पूरी राशि एक मुश्त मिल जाएगी, है ना। कब? जब वो रिटायर होगा। और रिटायर होने के बाद अगर उसके अकाउंट में 5 लाख या 5 लाख से कम की धनराशि है तो उसके लिए उसे एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं है, उसे वो पूरी की पूरी अमाउंट एक मुश्त मिल जाएगी, है ना दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद यदि एनपीएस अकाउंट में 5 लाख या उससे कम की धनराशि है तो कर्मचारी उसे एक मुश्त निकाल सकता है। ये एक कंडीशन है एक मुश्त धनराशि की, जो उसे रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिल जाएगी यदि उसकी कुल अमाउंट 5 लाख या उससे कम है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को लेकर कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन भी था, कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। यदि पेंशनर यानी कि कर्मचारी की डेथ हो जाती है, जब वो कर्मचारी रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद वो पेंशनर बन जाता है ना,
तो यदि उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो एन्युटी की 40% धनराशि है, हमारे मन में ये बहुत बड़ा डाउट है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशनर बन जाता है और पेंशनर के रूप में जब उसे 40% एन्युटी से पेंशन मिलती है, बाई चांस वह पेंशनर डेथ कर जाता है यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद वो जो 40% अमाउंट एन्युटी में लगी है क्या वह मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो एन्युटी की 40% धनराशि है ये कभी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगी। कर्मचारी यानी कि वो पेंशनर जो उसे पा रहा है, इससे जो पेंशन बन रही है, जिस पेंशनर को ये मिल रही है उसे ये धनराशि कभी नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी डेथ के बाद उसके नॉमिनी को मिलेगी, है ना। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था कि जो एन्युटी की 40% धनराशि है वो क्या कर्मचारी को मिल सकती है? तो नहीं, उस कर्मचारी को कभी भी ये धनराशि नहीं मिलेगी। मिलेगी तो किसे? उसकी डेथ के बाद उसके नॉमिनी को, या जो कानूनी रूप से उसका उत्तराधिकारी है उसे ही वो 40% धनराशि मिलेगी जो एन्युटी में सरकार ने लगाई है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा विश्लेषण था एनपीएस अकाउंट से जो हम रिटायरमेंट से पहले निकासी करते हैं वो किस तरीके से होती है, और रिटायरमेंट होने के बाद कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें वो पैसा मिलना है वो किस तरीके से मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।